सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। तारीख 7 जून 2022, जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। रात करीब 8 बजे पीजीआई पुलिस थाने की फोन की घंटी बजती है। फोन यमुनापुरम कॉलोनी से था, जहां एक शख्स पड़ोस के मकान से काफी बदबू आने की शिकायत करता है। साथ ही बताता है कि बीते 1-2 दिनों से इस घर में ज्यादा कोई हलचल नहीं हो रही है। पुलिस फौरन मामले पर संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचती है। घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद घर में से एक 17 साल का लड़का बाहर आता है। ना मालूम क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। पुलिस घर में दाखिल होती है। इसी बीच लड़के की 6 साल की छोटी बहन भी पुलिस के सामने आती है। तभी घर के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ करती है। शुरुआत में लड़का थोड़ा हड़बड़ाता है और फिर खुलासा करता है एक डराने वाले कत्ल की कहानी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज और मैं आसिफ हाजिर हो गया हूं लेकर अपराध लोग। दोस्तों, साल 2022 खत्म होने वाला है और हम आपको इस साल की बड़ी आपराधिक घटनाओं से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने देश में सनसनी मचा दी थी। इस कड़ी में आज जुर्म की दुनिया में बात होगी रोंगटे खड़े कर देने वाले कत्ल की कहानी, जिसने पुलिस को भी कश्मकश में डाल दिया। इस हैरत अंगेज वारदात का मकसद सिर्फ और सिर्फ नासमझी था, या फिर था कोई ऐसा राज जो पुलिस की थ्योरी और असली सच के बीच दबा रह गया। जुर्म की दुनिया में आज खुलासा होगा रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात की इस पूरी कहानी का। 17 साल का वो लड़का पुलिस को बताता है कि एक रात एक अंकल आए और उसकी मम्मी साधना, जिनकी उम्र 40 साल थी, उन्हें मारकर भाग गए। लड़का डाइनिंग टेबल पर पड़ी पिस्टल भी दिखाता है, जिससे उसकी मां का कत्ल हुआ था। मगर पुलिस के मुताबिक ये कहानी बिल्कुल गलत थी। कुछ राज तो था जो ये लड़का ना मालूम क्यों, लेकिन पुलिस से छिपाने की बेइंतहा कोशिश कर रहा था। पुलिस को 17 साल के लड़के की कहानी पर शक था। शायद वो कुछ छिपा रहा था, शायद वो पुलिस से झूठ बोल रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसकी 6 साल की छोटी बहन से पूछताछ करने का फैसला किया। वो पुलिस को देखकर डरी हुई थी, लेकिन नरमी से सवाल करने पर उसने एक के बाद एक इस पूरे मामले में कई खुलासे किए, जिसने इस पूरी वारदात का रुख ही बदल दिया। उसने बताया कि 3 जून की रात जब अपनी मां के साथ सो रही थी तो अचानक उसका बड़ा भाई उसके पास आया और उसका मुंह दबा दिया। भाई के हाथ में पापा की पिस्टल थी। मां अभी भी नींद नहीं थी। उसने मां के सिर पर पिस्टल तानी और ट्रिगर दबाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से लड़की बुरी तरह डर गई, लेकिन बड़े भाई ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो उसे मौत के घाट उतार देगा। खौफ ने उस बच्ची की जुबान को सिल दिया। वो ना ही किसी को कुछ बता सकी, ना ही दिखा पाई। भाई के डर ने उसे मजबूरन 3 दिन तक मां की लाश के साथ उसी घर में रहने को बेबस किया। उसने पुलिस को बताया कि भाई के गोली मारने के बाद भी मां अगले दिन तक जिंदा रही। वो अपने बिस्तर पर लेटी तड़पती रही। भाई उनके कमरे में जाता, उनकी सांसों को चेक करता और दोबारा कमरा लॉक करके बाहर आ जाता। जब अगले दिन 12 बजे के करीब मां ने दम तोड़ा तो मां की लाश से धीरे धीरे बदबू आने लगी। भाई डर गया और पूरे कमरे में रूम फ्रेशनर छिड़कने लगा, लेकिन बदबू बेतहाशा पूरे घर में पसरने लगी। इसी बीच वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर उनके साथ पार्टी करता, क्रिकेट खेलता, फिल्में भी देखता। बहन को जब भूख लगती तो उसने पड़ोसी के घर से मम्मी के बाहर जाने का बहाना बनाकर खाना मांगा। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो मालूम चला कि लड़के के पिता नवीन फौज में हैं, जो घटना के वक्त पश्चिम बंगाल में तैनात थे और उनकी एक लाइसेंसी पिस्टल घर पर थी। इसी पिस्टल से उसने अपनी मां की हत्या की। छोटी बहन के एक-एक बयान को बारीकी से देख परख कर पुलिस ने 17 साल के लड़के को हिरासत में लिया। अब बारी थी उससे पूछताछ की। पुलिस ने एक के बाद एक मामले से जुड़े कई सारे सवाल उससे किए, जिस पर उसने पूरी वारदात पर अपना कबूलनामा पेश किया। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी मां से तंग आ चुका था। वो बात बात पर उसे टोका करती थी,
कई बार उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर पिटाई भी की। उसे मोबाइल गेम खेलने के लिए भी मना करती थी। इन्हीं बातों के कारण वो अपनी माँ से नफरत करने लगा था। कुछ दिन पहले जब उसकी माँ ने दोबारा उसके साथ यही किया तो उसने अपनी माँ को सबक सिखाने की ठान ली और 3 जून की रात अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से उनके सिर पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के पास अब मामले से जुड़े सारे पहलू थे। वारदात में इस्तेमाल हथियार पर अपराधी लड़के के फिंगरप्रिंट थे और सबसे महत्वपूर्ण उसकी 6 साल की छोटी बहन चश्मदीद के तौर पर अदालत में पेश की जाती है। कोर्ट कार्रवाई में सारे सबूत, गवाह और बयानों के मद्देनजर उस 17 साल के लड़के को अपनी मां की हत्या का दोषी करार देते हुए बाल सुधार भेजने का फैसला सुनाती है। इस कहानी का अंत उस लड़के के पिता के बयान से होता जब वो रोते हुए पुलिस के सामने कहता है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद हंसते खेलते जिंदगी गुजारे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे। बेटे को उसके गुनाह की पूरी सजा मिले, इसके लिए प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी लखनऊ के उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को दहला दिया था। एक बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इस बात पर मौत के घाट उतार दिया कि वो उसे रोका टोकी करती थी। ऐसी सत्य आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए सुनते रहिए अपराध लोग।